गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो गाइस आपका जो है दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ इस वीडियो को जो है देखकर ज़रूर जो है जाना। यहाँ से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है फंसने वाले हैं। और गाइस ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो है सीरीज़ है 2019 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चंस को इसमें जो है शामिल किया गया है। गाइस इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जहाँ से भी आप जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है लगा रहे हैं, यदि इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं पे भी क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो उसको जो है नोट डाउन जरूर करना। फैक्चुअल क्वेश्चन को अलग नोट डाउन करना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अलग से जो है नोट डाउन करना। गाइस देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से जो है समझते हैं। ओके, क्वेश्चंस आर मोस्ट एक्सपेक्टेड। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। यदि मैं बात करूं 2019 से लेकर 2024 जुलाई तक, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीट हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को जो है इस सीरीज़ में जो है शामिल किया गया है। और ये सीरीज़ आपकी 2025 तक जो है वैलिड रहने वाली है। और इसलिए यदि आपको ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं, क्योंकि इसका एनालाइज किया गया है और जहाँ से क्वेश्चन लोट्स ऑफ द टाइम जो है रिपीटेड हुए हैं, वहाँ से इन क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो गाइस प्लीज़ इसको जो है नोट डाउन कर लेना। इस वीडियो को अंडर एस्टिमेट मत करना गाइस। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ है और ये आपके 10 मार्क्स जो है इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में लगाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है कई बार आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसकी जो पहली लाइन है, इसको तो जो है आप जो है नोट डाउन कर लेना कि एक परिक्रमा जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में जो है पूरी करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ की जो ये लास्ट वाली लाइन है, हम पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57% भाग को जो है देख सकते हैं। तो गाइस ये दो लाइनें हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो रिपीट हुई है और अभिकथन और कारण के अंदर ये आपका जो है पूछा जाता है। ठीक है ना। तो गाइस इसको जो है, इस फैक्ट को जो है आप जो है ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जब उल्का पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो मध्यमंडल में उपस्थित गैस एवं वायु उल्का पिंड पर घर्षण उत्पन्न करता है और इसी कारण से उस उल्का पिंड का तापमान लगातार बढ़ता जाता है और अत्यधिक ताप के कारण यह जलने लगता है। तो गाइस जो हमारा टूटता हुआ तारा होता है, ठीक है, जिसे हम कॉमेट भी कहते हैं और इसे जो है साइंस की लैंग्वेज में उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है गाइस, तो जब ये अंतरिक्ष से पृथ्वी के संपर्क में आता है और जब ये मध्यमंडल के अंदर आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये घर्षण करता है और घर्षण करने के कारण ये जो है जल जाता है। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो है रिपीट हुआ है। ये एग्जाम में लगभग जो 7 से 8 बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे कहीं ना कहीं जो है नोट डाउन कर लेना। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, परमानेंट विंड्स, ठीक है ना, स्थायी पवन। ठीक है ना। तो देखिए गाइस हमारे पृथ्वी पर कुछ स्थायी पवनें होती हैं और उसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो परमानेंट विंड्स के बारे में 3-4 फैक्ट आपको जो है दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको जो है चूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप केयरफुली जो है पढ़ लेना और देखिए इसको, ये वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। तो ये जो है ली जाती है लाइन। ठीक है, फिर इसके जो है भूमंडलीय पवनों के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ग्रह नाम से भी जो है जाना जाता है और इसे ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, व्यापारिक पवनें। ठीक है गाइस, फिर देखिए कुछ घास के मैदान आपके एग्ज़ाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में आपसे जो है पूछ लिया है। तो ब्राज़ील का कंपोस यानी कि ब्राज़ील का जो घास का मैदान है उसे हम कंपोस के नाम से जानते हैं और वेनेजुला का जो घास का मैदान है उसे हम लानोस के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं।
जलवायु, देखिए गाइस, जलवायु से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवायु और मौसम, इन दोनों में जो है ना क्या अंतर है। तो गाइस देखिए, किसी स्थान का वातावरण किसी दशा को व्यक्त करने के लिए जलवायु का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यह बड़े भूभागों के लिए कालखंड के लिए प्रयुक्त होता है। तो गाइस क्लाइमेट जो वर्ड है, जलवायु जो शब्द है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? बड़े भूभागों के लिए। यही आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। और उसके अतिरिक्त जो है यहाँ देखिए मौसम, वेदर, जो वेदर है ये इसका प्रयोग अपेक्षाकृत छोटे कालखंडों के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो गाइस आपको जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से इसको जो है पढ़ते हैं कि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंडों के लिए छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई और उच्च वाच्य पर निर्भर करती है। तो गाइस इसको जो है नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्राकृतिक गैसें, या गाइस आपको पता तो होगा प्राकृतिक गैसें क्या होती हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ भी मिलती है, ठीक है ना। तो ये लाइन आपके एग्जाम में आती है, ठीक है, सही और गलत करने के लिए। तो आपको ये लाइन जो है ध्यान रखनी है। और स्वतंत्र रूप से भी मिलती है। तो पेट्रोलियम के साथ भी प्राकृतिक गैस मिलती है और स्वतंत्र रूप से भी मिलती है। जहाँ प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से संबंधित होती है वहाँ अधिक गहराई में जाके इसको जो है प्राप्त किया जाता है। गाइस वही जीवाश्म आपने पढ़ा होगा। पेट्रोलियम से असंबद्ध प्राकृतिक गैस का अभी तक पूर्णतः सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो गाइस देखिए आपको इसमें क्या क्या जो है ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस के बारे में ध्यान रखना है। ये पेट्रोलियम के साथ भी जो है मिलती है, स्वतंत्र रूप से मिलती है, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। पेट्रोलियम से असंबद्ध प्राकृतिक गैस का अभी तक पूर्णतः सर्वेक्षण नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये लाइन आती है और बच्चे इसको जो है नज़रअंदाज जो है कर देते हैं और उसमें एग्ज़ाम में उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र खोला था, जिसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था? दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 में जो है खोला गया था, ठीक है। लेकिन ये अब जो है नष्ट हो चुका है, ठीक है। फिर 1986 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है ना भारतीय शोध केंद्र था, ठीक है ना। तो पहला कहाँ खोला गया था? पहला खोला गया था अंटार्कटिका में, ठीक है, 1983 में। फिर 1986 में खोला गया था भारतीय शोध केंद्र जिसका नाम मैत्री है। तो गाइस नाम ध्यान रखना, दक्षिण गंगोत्री मैत्री, ठीक है। और मार्च 2012 में, ठीक है, लक्ष्मण हिल्स में, ठीक है ना, लक्ष्मण हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र जिसका नाम क्या है? भारती, ठीक है, भारती स्थापित किया था, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। गाइस देखिए अब खनिज से रिलेटेड आपसे जो है पूछ लिया गया है। तो देखिए सामान्य अर्थों में खनिज ऐसा पदार्थ है जो खनन क्रिया से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक रूप से अधिकांश खनिज एक कार्बनिक अथवा अकार्बनिक संसाधन है जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक एवं अधात्विक, ठीक है गाइस। तो जो खनिज होते हैं गाइस, एक तो वो जो है धात्विक होता है, दूसरा वो अधात्विक होता है। तो गाइस ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे कई बार जो है पूछ लिया जाता है। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जो खनन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, खनन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक रूप से अधिकांश खनिज एक कार्बनिक और अकार्बनिक संसाधन है। ये लाइन आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ठीक है, जब दो अंशों के बीच का भाग यथावत रहे, ठीक है ना, जब दो अंशों जो होते हैं उनके बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे के भाग नीचे धंस जाएं, तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशुत्व और पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। इनका ढाल त्रिभ और शिखर समतल होते हैं, जैसे कि यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट। तो गाइस आप समझने का जो है प्रयास करिए, ठीक है। तो इनका जो है ना ढाल जो है त्रिभ होता है, तेज होता है। ढाल तो मतलब कि तेज होता है, ऐसे यूँ तेज होता है, ठीक है। लेकिन शिखर जो है समतल होता है। इसका शिखर जो है यूँ करके यूँ जो है यूँ समतल होता है, ठीक है। ये ऐसे होते हैं पहाड़। इसमें जो है हमारे जो पहाड़ होंगे वो पहाड़ जो है ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। पहाड़ ऐसे नहीं होंगे। पहाड़ के इसमें क्या होगा, ढाल तो जो है त्रिभ होगा, ठीक है, लेकिन जो उसका जो है ऊपरी भाग होगा, जो शिखर होगा,
वो समतल होगा, तो उसको हम ऐसे जो है ले सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। गाइस देखिए, ये आपका जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट, ठीक है ना, उत्कृष्ट मार्ग। इनमें बुद्ध को देवता माना गया है और उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। ठीक है ना गाइस, पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अंदर भी मूर्ति पूजा को जो है शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए। भारत के लद्दाख क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहते हैं। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कई बार एग्ज़ाम में आया है। ये अभी जो है 2021-2022 दोनों बार जो है एग्ज़ाम में आया है, और ये यहाँ से लद्दाख से हमेशा जो है क्वेश्चन जो है पुटअप होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो लद्दाख के बारे में जो भी विशेष इन्फॉर्मेशन हो वो आपको जो है नोट डाउन करनी है, जहाँ मिल जाए वहाँ से इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में तिब्बत संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, चलिए। महानदी एवं कृष्ण नदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महानदी और कृष्ण नदी, ठीक है ना, कौन सी दिशा में? पूर्व की दिशा में जो है बहती है। ठीक है गाइस, एक जनरल सा जो है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, बच्चे बार बार गलत कर देते हैं कि पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, ना कि पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे जो है इसमें मिस्टेक कर देते हैं, आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अफ्रीका के बारे में कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं, और कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है कि जहां से तीनों रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा होकर जो है गुजरती हैं। गाइस अब देख लेते हैं, विषुवत रेखा जो होती है पृथ्वी को, जो ये हमारे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर जो है ना, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जो है खींची गई है। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा को जो है हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, और गाइस ये, इसको हम काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है गाइस। ठीक है, और 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा, और उसके बाद कहाँ पे ये हमारा जो ऊपर पड़ जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नीचे पड़ जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारी कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मकर रेखा है। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है बच्चे, लेकिन इसमें जो है मिस्टेक कर देते हैं, आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वन अधिकार कानून 2006, ठीक है ना, तो ये किसके लिए? ये अनुसूचित जनजातियों यहीं जो है निवास करती हैं, अतः वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, या ध्यान रखना है, ठीक है ना, और ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो है ध्यान रखना है। 2006 में नेपाल में सरकार का स्वरूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नेपाल जो है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कब आई, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि 2006 में आई। ठीक है ना, तो इसने अभी नई स्वतंत्रता प्राप्त करी, इसने अभी नया जो है लोकतंत्र को प्राप्त किया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 16 क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के भाग 3, तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है, और जो आर्टिकल 21 है इसमें क्या है? जीवन को जीने का अधिकार है। ठीक है ना, जैसे कि स्वच्छ जल होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, ठीक है, और स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, तो जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जीवन को जीने का अधिकार हो गया, ठीक है ना, समानता का मतलब कि इज्जत के साथ जो है जीने का अधिकार वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी गाइस। चलिए आगे चलते हैं। विविधता में एकता का अर्थ विभिन्न असमानताओं के बावजूद भी अखंडता का अस्तित्व है। तो मतलब विविधता में एकता, गाइस ये जो वर्ड है ना, ये किसने कोइन किया था? ठीक है, ये भी जो वर्ड है, ये जो फ्रेज़ है, ये किसने दिया था? ये हमारे जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको जो है दिया था। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? विविधता में एकता मतलब असमानताएं होने के बाद भी अखंडता को जो है अस्तित्व में बनाए रखना, तो यही है इसका अर्थ। ठीक है ना गाइस, चलिए आगे चलते हैं। देखिए लोकसभा से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होगा कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 552, ठीक है ना, और 530 सदस्य क्या है? राज्यों, और 20 सदस्य जो है राज्य संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे मानते, ये देखिए गाइस यहाँ पे, राष्ट्रपति यदि ऐसा मानता है कि एंग्लो भारतीय समुदाय
एंग्लो भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित करते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार ने इस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र तो गाइस जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यह प्रतिनिधि निर्णय निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग भी लोकसभा के चुनाव के अंदर अपने यहाँ के एमएलए एमपी को जो है वगैरह को जो है चुनते हैं, इसी को जो है हम प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। गाइस देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को जो 1857 का जब विद्रोह हुआ, ठीक है ना, जिसमें मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई थी, तो उसमें जो है क्या हुआ था, उसमें भारत में समाप्त देखिए यहाँ पे भारत में समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन जो है सौंप दिया गया, ठीक है ना। तो गाइस ये यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्चुअल चीज़ें जो है दी गई हैं, आप यदि इनको रट भी लेते हैं ये मैटर नहीं करता कि आप जो है इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, आप जो है हिंदी बैकग्राउंड के हैं, आपने एसएसटी को उतने अच्छे से जो है पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है, लेकिन आपने कम से कम 10 तक तो जो है पढ़ी है, कुछ ना कुछ तो जो है नॉलेज है आपको, तो उस नॉलेज को जो है ध्यान में रख के आप ईजिली जो है इस एग्ज़ाम को जो है निकाल सकते हैं गाइस। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया और भारत में अब जो है शासन सीधा क्राउन के अधीन कर दिया गया, ठीक है ना गाइस। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो है ये डी के वजू के अनुसार, ठीक है ना, जो एक मुजरिम होता है, जो एक कैदी होता है ना, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, तो उन अधिकारों को जो है जानना जरूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देखिए इसको जो है रीड आउट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी व उसे हिरासत में रखने के संबंध में 11 सूत्रीय निर्देश हैं, ठीक है ना। तो 11 सूत्रीय जो है निर्देश जो है दिए गए हैं, ठीक है। इस निर्देश में से कुछ हैं, गिरफ्तारी करने वाले या पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान व नाम का टैग लगा होना ज़रूरी है। तो गाइस ये देख लीजिए, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, कहीं पे भी कोई भी बात जो है हो सकती है, तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब भी कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट करने आता है, उसको गिरफ़्तार करने आता है, तो उसके पास जो है ना उसका नेम प्लेट होनी चाहिए, नेम टैग जो है लगा होना चाहिए, गिरफ्तारी का ब्यौरा रजिस्टर पर दर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है गाइस। गिरफ्तारी के समय गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए, उसे एक मित्र या रिश्तेदार से बात करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये आपके जो है ना अधिकार हैं, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना दी जाएगी, ठीक है ना। जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको जो है सूचित किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराई जाएगी तथा उसके अपने वकील से मिलने दिया जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए इसको, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए ये जो 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है 1800, ये जो है सैनिक विद्रोह था। और आपको जो है ध्यान होगा इसमें जो कारतूस थी ना, कारतूस, उसमें जो है सूअर का और गाय का जो है चर्बी जो है लगा दी गई थी और मंगल पांडे और अन्य सैनिकों से उसे मुंह से जो है खींचने के लिए कहा गया था। और इसी चीज़ पे जो है सैनिकों ने जो है ना विद्रोह कर दिया था। लेकिन आपने अभी हाल फिलहाल में तिरुपति बालाजी वाला मैटर जो है देखा होगा, जहाँ पे हमारे लड्डुओं में सूअर और पता नहीं किस किस का जो है चर्बी जो है मिला दी, घी का यहाँ पे जो है प्रयोग नहीं हो रहा और हमारे धर्म को जो है वह भ्रष्ट किया जा रहा है। तो गाइस वो जो एक सैनिक विद्रोह तो था, लेकिन वो धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुँचाने के कारण जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है गाइस। तो आपको ये चीज़ें जो है ना ध्यान रखनी है और चीज़ों को कोरिलेट करते हुए चलना है। यदि गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका जो है कुछ जाने नहीं वाला, पैसा नहीं लगने वाला गाइस, लेकिन प्लीज़ हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप शेयर कर पाओ, आपकी उंगलियों में जो है ताकत हो तो जो है गाइस शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।